नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 51, जिसमें मैथमेटिक्स का टॉपिक है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, समझिएगा। देखिएगा, यहाँ पे हमें समझना है दो चीज़ें। सबसे पहले तो हमें जानना है वृत्त का चाप क्या होता है। देखिएगा, ये हमारा वृत्त है। वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, एक पॉइंट हमने ये लिया और ये लिया, तो इस बीच का जो डिस्टेंस होगा इसे हम चाप बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा होगा, देखो एक छोटा है और एक ये वाला पार्ट भी है, एक ये पार्ट भी है, इसे भी क्या बोलेंगे? चाप ही तो बोलेंगे। ठीक है, तो छोटे वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे लघु चाप। इसे क्या बोलेंगे? लघु चाप। और बड़े वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप। इसे बोलेंगे दीर्घ चाप। बड़े वाले को दीर्घ चाप बोलेंगे। तो याद रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो लघु चाप हो गया, दूसरा दीर्घ चाप हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम वृत्तखंड की। तो ये हमारे पास वृत्त है, ये वृत्त हो गया। और वृत्त की जो जीवा होती है, एक जीवा यहाँ से मिला लीजिए, ये जीवा हो गई। देखो, वृत्त को दो भागों में बांट दी, तो प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाएगा। दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे बेटा? वृत्तखंड कहलाएंगे। तो ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला जो है, इसे बेटा बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। इसे बोलेंगे दीर्घ वृत्त। वृत्तखंड मतलब वृत्त का टुकड़ा, तो वृत्त का खंड तो हुआ, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया। और इसे क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लघु वृत्तखंड क्या होता है, तो हम बता देंगे कि लघु वृत्तखंड क्या होगा बेटा? वृत्त के चाप, ठीक है, किसके चाप होगा, और जीवा के बीच बना जो क्षेत्र होगा, ये वाला पार्ट बात हो रही है। कौन कौन सा? चाप और जीवा के बीच जो बना क्षेत्रफल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, जो छोटा होगा तो उसे लघु वृत्तखंड, जो बड़ा होगा उसे दीर्घ वृत्तखंड के नाम से जानेंगे। इसके बाद जान लीजिए त्रिज्यखंड क्या होता है। देखिए, हमारे पास एक वृत्त है, वृत्त है, त्रिज्य मीन्स त्रिज्या के साथ जो खंड बनेगा। तो देखो, त्रिज्या अकेले तो बना नहीं पाएगी, दो त्रिज्याएं मिलकर ही खंड बनाएंगी। तो देखो, इस दौरान ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे त्रिज्य खंड। इस वाले एरिया को हम लोग त्रिज्य खंड बोलेंगे। ठीक है, ये वाला जो एरिया है जो मैंने कलर्ड कर दिया, इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड। अब देखो, इसमें भी दो चीज़ें होंगी। ये त्रिज्य खंड तो है, जो छोटा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? लघु त्रिज्य खंड। और जो बड़ा होगा उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, हाँ, लघु वृत्तखंड और लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये लघु त्रिज्यखंड हो गया हमारा, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। वृत्तखंड भी बता दिया मैंने। अब वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखो जो वृत्तखंड होता है, सबसे पहले तो आपको वृत्त बना दूँ। ये वृत्त बन गया बेटा। अच्छा, कोई वृत्त का जो एरिया होता है बेटा, वो पाई आर स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। सिर्फ वृत्त की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई खंड दे दिया गया उसी में, मान लो कि ये हमारा केंद्र है और एक ये त्रिज्य खंड आपने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे एंगल थीटा बन गया। हमें क्या करना है? इसे भी मिला लेना है। तो हमने इसे भी मिला लिया। ठीक है, इसे भी मिला लिया। अब देखो, हमें इस वाले पूरे पार्ट का एरिया चाहिए। ठीक है, त्रिज्य खंड का एरिया। अगर हमें इस त्रिज्य खंड का एरिया चाहिए, इस त्रिज्य खंड का एरिया चाहिए, तो इस त्रिज्य खंड का जो एरिया होगा बेटा, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। एंगल जो है हमारा ना, उसमें थीटा जो है ना, वो हमारा डिग्री में ही होना चाहिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालना होगा। देखिएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि अब हमें सिर्फ इतना एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए, सिर्फ इतना एरिया चाहिए ना, नीचे वाला। हम क्या करेंगे? पूरे वृत्तखंड के क्षेत्र में, पूरा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा में, किस में? पाई आर स्क्वायर थीटा में, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 में अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारे पास क्या बनेगा? बचेगा वृत्तखंड। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, देखो ये त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है। ठीक है, ये त्रिज्या होती है। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, तो 1/2, 1/2। ठीक है, ये कोण जो बीच का कोण होता है, तो किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं और उनके बीच का कोण। ठीक है, तो दो रेखाएं, देखो एक आर है, आर है, तो आर इंटू आर। ठीक है, त्रिज्या है, दोनों आर है, इंटू
उन दोनों के बीच का कोण जितना भी है थीटा है तो उसका साइन ले लेंगे बेटा, साइन थीटा। तो ये लगा के हमें एरिया, वृत्तखंड का एरिया फाइंड करना रहेगा। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन, देखिएगा बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसे करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। देखिएगा बेटा यहाँ पे ना हमें वृत्तखंड कह रहा है कि यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा है। चलो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना देता हूँ। ये लो, कह रहा है यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर की जीवा, 4 सेंटीमीटर की जीवा दी गई है, 4 सेंटीमीटर की जीवा है। 1 मिनट, ये लो 4 सेंटीमीटर की जीवा ले लो, निकाल दिया हमने 4 सेंटीमीटर की जीवा। कितनी है ये? 4 सेंटीमीटर की जीवा है और 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्या, दोनों की लंबाइयाँ सेम है। 4 सेंटीमीटर की लंबाई की त्रिज्या है। त्रिज्या तो ये भी 4 हो गई बेटा और ये भी 4 हो गई, सभी 4 4 हो गई ना। तो हमसे कह रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए हमें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए ये वाला। ठीक है, हम क्या करेंगे, टोटल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, टोटल क्षेत्रफल में क्या करेंगे बेटा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें, मतलब ये वाला पार्ट अगर घटा दें तो सिर्फ हमारे पास वृत्तखंड बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? सिर्फ वृत्तखंड बचेगा। चलो हमें क्या करना है बेटा, पहले तो त्रिज्यखंड का एरिया निकालिए। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है वो क्या होता है, मैंने बताया अभी आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360। माइनस कर दो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज कैसा है, जो हमारे पास त्रिभुज है वो आपको पता है। अच्छा, अगर हम समबाहु त्रिभुज बन गया, देखो ये समबाहु, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल होता है बेटा 60 अंश एंगल, ये वाला 60 अंश का हो जाएगा। तो 1/2, 1/2, त्रिज्या कितनी है 4 गुणे 4 इंटू साइन 60 हो जाएगा ना। इन दोनों के कोण, बीच का कोण कितना है 60 अंश, तो ये साइन 60 अंश हो जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं बेटा, पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 ही रखेंगे पाई की वैल्यू, 3.14 पाई की वैल्यू रख दो, 3.14 गुणे त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बेटा 16 इंटू थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 माइनस 2 से काट दो, इसे काटना है तो 2 और ये कट जाएगा, 2 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 8√3/2। ठीक है, 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणा करोगे साइन 60 की वैल्यू रखोगे √3/2, तो √3/2 हो जाएगा। फिर से काट देना, 60 का नम 60 और ये 6 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे चाहो तो पाई की वैल्यू रखना है तो ना रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे तो आंसर जो निकाला है वो उन्होंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप भी मत रखो, 3.14 था, उसकी जगह पर चुपचाप पाई वापस रख दो, पाई। और यहाँ पे 16 था, गुणे 16 डिवाइडेड बाई है 6, उसे भी रहने दीजिए, माइनस 8√3/2। ठीक है, कोई बात नहीं, 8 से काट दो इसे, 2 2 का नम 2, 2 चौको 8, 4 आ गया ऊपर, 2 3 6 और 2 8 16, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 पाई माइनस 4√3। ठीक है, ये 4√3 ही तो बचा यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे 3 है हमारा बाई 3, बस यही हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है बेटा, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है, करने दीजिए। उसके बाद हमसे कह रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालना, दोनों चीज़ें निकालनी है आपको। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा। थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा रख दीजिएगा, आसानी के साथ निकल जाएगा। चलिएगा शुरू करते हैं, उसे भी कैलकुलेशन उसे भी करेंगे। देखो पहले तो हम संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि सब कुछ तो गिवन ही है। आर की वैल्यू 3.14 रख दिया, फिर पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया, आर की वैल्यू 10 हो गया, और थीटा कितना बेटा, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, ये यहाँ पे दिया गया है 90 अंश। ठीक है, तो हमने उसे 90 डिग्री रख दिया, तो ये 90 डिग्री हो गया। 9 से काट देने से 9, तो यहाँ पे बचेगा 4।
ठीक है, ये 4 बच गया। अब चाहो तो आप इस 100 का मल्टीप्लाई, देखो 10 गुणे 10 100 होगा, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 हो जाएगा ऊपर, बटा 4 माइनस इधर काट दो, 2 से काटोगे इधर हो जाएगा 5 बचेगा, 5 का गुणा 10 से करोगे 50 आ जाएगा, तो 50 आ गया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, तो ये आ जाएगा 3.14, सॉरी 3 दशमलव कहाँ 100 से गुणा हुआ तो हट गया ना, तो 314/4 माइनस 50, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये 314 को 4 से भाग देना है तो दे दोगे 78.25 आ जाएगा, 78.5 आ जाएगा, 78 में 50 घटा देना बेटा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें संगत दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, मतलब कि अब हमें संगत दीर्घवृत्तखंड क्षेत्र यानी कि ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए हम फार्मूला निकालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू, देखो थीटा की जगह पर हमें इस वाले एंगल की ज़रूरत है, इस एंगल की ज़रूरत है, ये वाला थीटा था तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा बटा 360, 360 माइनस थीटा, थीटा कितना बेटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब कि यार सीधी सी बात है कि ये बताओ ये 90 है तो ये कितना बचेगा, अब ये वाला तो 270 बचेगा ना, तो 270 हो जाएगा, तो ये हो गया 270 बटा 360, काट देना, काट दिया, ठीक है। 3 से एक बार और काट देना, 3 से कट जाएगा तो 3 और नीचे हो जाएगा 4, फिर क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आर की वैल्यू वही त्रिज्या तो वही रहेगी 10 गुणे 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 78.5 गुणे 3 कर देना गुणा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, √3 5 सेंटीमीटर दिया गया है कुछ करके वृत्त, देखो इसमें भी ना हमें क्या करना है बेटा, एक सर्कल दिया गया है, सबसे पहली बात तो सर्कल दिया गया है, तो ये सर्कल बना लीजिए, बना लिया हमने। त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी दी गई है, ये वृत्त बना, त्रिज्या कितनी दी गई बेटा, त्रिज्या दी गई 5√2, ये केंद्र ले लो और ये त्रिज्या आ गई 5√2, तो ये भी हो जाएगी बेटा 5√2, 5√2, 5√2, ठीक है। इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जीवा की लंबाई कितनी दी गई है बेटा, जीवा की लंबाई 10 दी गई है, 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एंगल ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा काम करते हैं, त्रिभुज में हमें पता है कि ये 90 डिग्री बन सकता है, लेकिन अगर होगा तो चेक कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को अगर सेटिस्फाइड कर दे तो हो जाएगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करो, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है इसमें 10, 10 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 100। अब अगर ये बराबर आ जाए शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो 5√2 का मतलब होगा कि 25 गुणे 2 ना, प्लस 5√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 गुणे 2 ना, ठीक है। 5 बचे 25 हो जाएगा, रूट का 2 बन जाएगा, तो 50 50 100। अब देखो आपको पता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जिसका ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, कितना है 90 डिग्री का। अब हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है पाई स्क्वायर थीटा। देखो थीटा बराबर 90 डिग्री आ चुका है, तो उसमें परेशान या घबराने होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी के साथ हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, वही आर स्क्वायर कर सकते हो, आर स्क्वायर साइन थीटा हमारा 90 है, ठीक है। चलो या इसके लिए समकोण त्रिभुज के लिए तो सीधा पटा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का लगा सकते हो, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करो बेटा, ये पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितना 5√2 का स्क्वायर, ठीक है, वो 50 बन जाएगा। फिर 90 डिग्री रख दीजिए वहाँ पे, थीटा की जगह पे 90 डिग्री 360, 9 से काट देने से 4 बचेगा यहाँ पे 4, ठीक है, कोई बात नहीं। 3.14 से हमने क्या किया बेटा, दशमलव हटाया, 100 नीचे आ गया, ठीक है, 100 नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर 50 दूनी 100, यहाँ पे 2 से काट दो इसे, तो ये 157 हो जाएगा, तो ये 157 माइनस 25 हो गया। फिर हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम लिया तो आया 4 एलसीएम, 25 चौको 100 हो जाएगा, 157 माइनस 100/4 यानी कि 57/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या डिवाइड कर दीजिए इसे आप, तो 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन देखना है जो हमें करना है, ठीक है। अब इसे हमें करना है अपने से, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो अभी तक सॉल्व थे, अब हमें करना है। तो देखिएगा यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, हमें एरिया फाइंड करना है ना, किसका, संगत लघु वृत्तखंड का। तो आपको पता है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना होता है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, सीधा सा फार्मूला है। क्या है फार्मूला, लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा 360 है डिवाइडेड बाई 360 भी ले लीजिए, ले लिया, माइनस 1/2 माइनस में क्या है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा हो गया। ठीक है, थीटा 45 अंश है, उसे हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू रखिए बेटा, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, तो 3.14। रेडियस कितनी है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25, कितना होगा, तो ये हो जाएगा 25। थीटा कितना है 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5×5 = 25 हो जाएगा ना, 25 और साइन थीटा साइन 45 आएगा, साइन 45 की वैल्यू बेटा 1/√2। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करिए, अब इसे आप काटिए, 45 से करना 45 अट्ठे हो जाएगा, 8 बार ले जाओगे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3.14 है, उसे चुपचाप रहने दीजिए, 3.14। एक काम करो, देखो 25 यहाँ भी है, 25 यहाँ भी है, तो 25 ले लो कॉमन, 25 क्या करो बेटा कॉमन, और यहाँ पे √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो इससे क्या होगा परिमेयकरण हो जाएगा, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, चलिएगा, तो अब हम यहाँ पे 25 कॉमन भी ले रहे हैं, 25 ले लिया हमने कॉमन, 25 लिया कॉमन, तो देखो यहाँ पे 3.14 बचा और बटे में है 8 और इधर है माइनस 25 √2। ठीक है, 25 तो निकल गया ना ऊपर से, √2 बट्टा में हो गया हमारे पास √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा बेटा 2 का गुणा करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये 4 आ गया। अब इसके बाद इतना आ गया, 1 2 का ऊपर और गुणा कर दो तो 2 √2 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा बेटा 8 बन जाएगा ना, ये हो जाएगा 25 × 3.14 माइनस, ठीक है 2 √2 कर रहा हूँ इसे, अच्छा 2 √2 और √2 की जगह पे वैल्यू रख दो 1.41, वैल्यू रखो 1.41, तो यहाँ वैल्यू रखना 1.41 बटे में 8 हो गया ना, 2 का हमने ऊपर नीचे गुणा किया है तो ये 8 बन, 4 दूनी 8, ऊपर 2 का गुणा हो रहा है 1.41 से। ठीक है, अच्छा अब गुणा करो बेटा, देखो ये 25 बटा में 8 है, रहने दीजिए, गुना, अब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अब देखो ये आ जाएगा हमारे पास 3.14 माइनस 2.82, गुणा करोगे 2 से तब, डिवाइडेड बाई 8 तो है ही, हमने 8 बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, दोनों को घटा दीजिएगा, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, अब जो घटाने के बाद आएगा वो आंसर आएगा, कैलकुलेट करते हैं। ये कितना बेटा 25/8 गुणे 3.14 में 2.82 आप घटाइएगा, घटाने पे आएगा 0.32। ठीक है, 32 बचेगा, दशमलव इसका हटा देना और इसे 0 बढ़ा देना, नीचे बढ़ा दिया, 8 से काट देना बेटा ये 4 बचेगा, 25 चौका 100, 4 यहाँ भी बचेगा। ठीक है, इस 4 से 4 काट दीजिएगा, सब कुछ कट गया, कितना आया बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आएगा बेटा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 ही रखी गई है और √2 की वैल्यू भी 1.41 रखी गई है, इसके बाद भी आगे कई डिजिट्स मीन्स अनंत डिजिट होते हैं, इसलिए हम लोग इसे लगभग में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया बेटा, इसका आया लगभग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उसे आप करोगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी सेम फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही फार्मूला में इस्तेमाल करना है जो हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, तो समझिएगा फार्मूला वही है हमारा, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा कितने डिग्री का है 60 का, तो रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख लीजिए बेटा, पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, पाई की वैल्यू हो गई 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 गुणे आर कितना 15 हम कितना हो जाएगा 225, थीटा कितना है 60 अंश, तो ये 60 हो गया।
डिवाइडेड बाई 360 माइनस 1/2 आर कितना हो जाएगा 225 साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, √3/2। 60 से इसे काटो ना बेटा, काट देंगे आसानी के साथ। तो 60 एक अन्नम 60, 60 छक्का 360 ना, 6 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 225 है ना, चाहो तो 225 से कुछ नहीं करो, बस आप क्या करो कैलकुलेशन ही करो और कुछ मत करो। 225 यहाँ भी है, 225 वहाँ भी है, तो दोनों जगह से आप 225 को ले लो कॉमन। दोनों जगह से 225 ले लो कॉमन। ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 225 कॉमन लिया हमने, 225 आया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा हमारे पास 3.14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 225 कॉमन गया, √3/4। √3 की वैल्यू रख दो, 1.73 क्वेश्चन में दी गई है, ये यहाँ पे दी गई है, बटा में 4 4 हो गया। ठीक है, अब हमें इसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, एलसीएम लोगे तो बेटा आएगा 12, अंदर एलसीएम लोगे कितना आएगा 12, तो 225 एलसीएम लिया हमने 12, 6 दूनी 12, 2 का ऊपर हुआ गुणा, तो 6.28 माइनस 4 तियाँ 12, 3 का हुआ ऊपर गुणा, तो 5.19 हो जाएगा बेटा, ये 19। ठीक है, और इसके बाद दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, दोनों को घटाएंगे, तो ये आएगा 1.09। कितना आ जाएगा अब आगे। ठीक है, अब आगे इस यहाँ से देखते हैं आगे, तो ये हो जाएगा 225 इंटू 1.09 डिवाइडेड बाई 12 है, 12 भी तो है इधर। ठीक है, बटा 12। अच्छा, हम एक काम करते हैं, 12 को हम इधर लिख लेते हैं, नीचे ही तो है, पूरे करो इधर 12 और ये दशमलव हटाओ, गुणे में 100 करो, 100 हो गया। 25 नैया 225, 9 बचा, 25 चौका 100। ठीक है, और इसके बाद अभी कुछ भी नहीं कटना, मुझे लग रहा है कि काटा जा सकता है क्या, हाँ 3 से काटा जा सकता है। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12। ठीक है, अब ऊपर का गुणा, ऊपर 3 बचा है और 109 बचा है, तो 3 और 109 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 327/4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो ये 327/16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को आपको अपने से करना है। मीन अच्छा जो क्वेश्चन बचा हुआ है तीसरा, उसमें मैं आपको करके बता देता हूँ कैसे करना। πr² थीटा, ठीक है, त्रिज्यखंड और संगत लघु वृत्तखंड दोनों निकालना है, तो पहले त्रिज्यखंड का आप निकाल लीजिएगा। त्रिज्यखंड का एरिया हो जाएगा π² थीटा बटा 360 से। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रखिएगा, थीटा हमारा 60 अंश दिया गया है, रेडियस 21 दी गई है, वो रख लीजिएगा, इसे कैलकुलेट करिएगा तो ये त्रिज्यखंड का एरिया निकल जाएगा। फिर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, इसी त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है, ठीक है, जो भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया उसी में माइनस कर देना बेटा 1/2 r², यानी कि 121, 21 का 441 हो जाएगा, गुणे साइन थीटा साइन 60 का वैल्यू होती है √3/2, √3 की वैल्यू रख दीजिएगा बेटा 1.73 और इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।